गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस के बारे में बताऊंगा। टेंस टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। अब टेंस क्या होता है? टेंस की परिभाषा इसको हम पहले जानेंगे, जिससे समय की जानकारी होती है उसे टेंस काल कहते हैं। टेंस या काल यह होता है समय, इसे हम समय भी कहते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। जिससे समय की जानकारी होती है अर्थात जिससे समय का पता चलता है वह होता है टेंस, उसे हम टेंस कहते हैं। अब आगे आता है समय कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस। काल के प्रकार, यानी काइंड्स मीन्स होता है प्रकार, टेंस काल के प्रकार, यानी काल कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों टेंस सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, इसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। और नंबर 2 है पास्ट टेंस, इसे कहते हैं भूत काल। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, इसे कहते हैं भविष्य काल। तो इस प्रकार से हमारा 3 टेंस हो गया। पहला है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस भूतकाल, और तीसरा है फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होता है, इसकी परिभाषा को हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस की परिभाषा। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल वह टेंस होता है जिससे हमें वर्तमान समय की जानकारी होती है। वह टेंस, वह काल जिससे वर्तमान समय का बोध होता है, या जो समय चल रहा है। जैसे राम विद्यालय जाता है, यानी राम विद्यालय जाता है, यह एक वाक्य है। यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। कैसे प्रेजेंट टेंस है? राम के द्वारा जो विद्यालय जाने का कार्य हो रहा है वह इस समय चल रहा है, वर्तमान समय में चल रहा है। तो इस प्रकार से राम विद्यालय जाता है, यह हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस का। अब दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की परिभाषा क्या होगी?
भूतकाल। बीते हुए समय को पास्ट टेंस कहते हैं, यानी जो समय बीत चुका है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। अब आपका जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, यानी मोहन के द्वारा जो पुस्तक पढ़ी गई वह पहले पढ़ी गई। इस प्रकार से हमारा ये जो वाक्य है मोहन ने पुस्तक पढ़ी, यह हमारा वाक्य है पास्ट टेंस का। और आपका तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। भविष्य काल की परिभाषा होती है आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं, अर्थात जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है वह क्या है, फ्यूचर टेंस। सीता बाजार जाएगी, यानी सीता के द्वारा जो कार्य होगा वह आने वाले समय में होगा। जैसे परिभाषा में हम लोग देखे हैं आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं, यानी जो समय आने वाला है आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक, आने वाले समय में सीता बाजार जाएगी तो यह हम क्या हो गया, फ्यूचर